और आज मेरे पास परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई एक पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है तीर्थ यात्रा क्या, क्यों और कैसे। तो आज हम इस पुस्तक के 2 पेज पढ़ने वाले हैं और मैं प्रयास करूंगा कि रोजाना मैं आपको 2 पेज पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि अभी गर्मी का समय आ गया है और बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो पुराने समय में, प्राचीन काल में जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, क्यों जाते थे, उसका स्वरूप क्या होता था और कैसे, ये पूरा का पूरा इस पुस्तक में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीर्थ यात्रा क्या, क्यों और कैसे। तीर्थ परंपराओं को भारतीय धर्म संस्कृति का मेरुदंड और जीवन प्राण कह सकते हैं। उसकी गरिमा का धर्मजीवी और आप्तजनों ने भरपूर बखान किया है। उदार चेताओं ने तीर्थों के निर्माण में अपने कोष भंडार खाली कर दिए। उसे निमित्त समय लगाने के लिए जनसाधारण ने, विशेषतया विज्ञ जनों ने, दूरदर्शी मनुष्यों ने पूरा जोर लगाया है। यही कारण है कि देश में अनेक प्राणवान तीर्थ बने और उनकी सुनियोजित गतिविधियों के कारण इस भूमि से असंख्यों नवरत्न निकले। इस टकसाल में डले हुए सिक्कों ने समस्त भूमंडल में प्रगति, समृद्धि और संस्कृति का स्तर ऊंचा उठाया। इस अनगढ़ धरती को स्वर्गादपि गरियसी बनाने में उन भूसुरों का असाधारण योगदान रहा है, जिनकी गलाई डलाई आम तौर से तीर्थों की प्रचंड ऊर्जा व्यवस्था में ही संपन्न होती थी। आज तीर्थों की दुर्दशा पर आक्रोश व्यक्त करने और उनमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता न केवल लांछन को निरस्त करने की दृष्टि से आवश्यक है, वरन इसलिए भी अनिवार्य है कि उस महान परंपरा के पुरातन स्वरूप को नवजीवन प्रदान करके समय की मांग को पूरा किया जा सके। पुरातन तीर्थ परंपरा के 3 आधार थे। पहला है धर्म प्रचार की पद यात्रा, दूसरा है आत्मशोधन परिष्कार की साधना और तीसरा है लोक नायकों की संरचना। इन तीनों ही प्रयोजनों में से प्रत्येक इतना महत्वपूर्ण है कि उसे मानवीय गरिमा को जीवंत रख सकने वाला धर्म संस्थान कहा जा सके। इस आधार पर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की तीनों ही आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। लोक मानस के परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन के दोनों ही प्रयोजन पूरे होते हैं। उपरोक्त तीनों प्रयोजनों को त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है। उसका महात्म्य कायाकल्प जैसा देखा जा सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए देश के 4 कोनों पर 4 धाम बने। हर क्षेत्र में उनकी स्थापना हुई। मनुष्यों की मंडलियां पिछले क्षेत्रों में प्रगतिशील बनाने, प्रगतिशीलों को देवोपम स्तर तक उठाने के लिए धर्म प्रचार की पद यात्रा निकलती थी। इन परिव्राजकों के लिए आवश्यक प्रावधान जुटाने के साधन प्राप्त करते और आगे बढ़ते चलते थे। वानप्रस्थों की यह प्रवज्ञा बादलों द्वारा जल बरसाने की तरह हर क्षेत्र में सद्भाव भरती थी और सर्वतोमुखी प्रगति के आधार खड़े करती थी। तीर्थों का चयन ऐसे स्थानों पर हुआ जहां ऐतिहासिक प्रेरणाओं का, प्राकृतिक शोभा सुषुम्ना का सुयोग था, जिनमें कुछ समय के लिए श्रेयार्थी गृहस्थ जन भी निवास करते थे और सैनिटोरियम स्थल का शारीरिक मानसिक लाभ उठाते थे। पापों के प्रायश्चित का निराकरण तीर्थों में ही होता था। इस प्रयोजन के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे खोदी गई खाई पटे, इसका समुचित निर्धारण तीर्थ संचालकों के परामर्श से संपन्न होता था। संचित कुसंस्कारों से परित्राण दिलाने वाली तपश्चर्याएं भावनाशील लोग यहाँ के उपयुक्त वातावरण में संपन्न करते थे। आत्मशोधन के लिए तप और परिष्कार के लिए योगाभ्यास का विधान है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं उपयुक्त मार्गदर्शन एवं अनुदान चाहती हैं। ये दोनों ही लाभ तीर्थ संचालकों द्वारा तीर्थ सेवन के लिए आने वाले लोगों को निश्चित रूप से मिलते थे। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, तप, साधन के त्रिविध उपक्रम पूरे करते हुए जो लोग तीर्थ सेवन की साधना संपन्न करते थे, वे तपे सोने की तरह प्रखर होकर लौटते थे। भावी जीवन के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन निर्धारण आमतौर से धर्म प्रेमी इसी सुयोग में संपन्न करते थे। इस प्रकार तीर्थ सेवन के लिए मिला हुआ सौभाग्य हर किसी की मन स्थिति बदलता था। मन स्थिति बदलने पर परिस्थिति बदलने के लक्ष्य से तो सभी अवगत हैं। यही कारण था कि तीर्थ सेवन मनुष्य जीवन का उच्च स्तरीय सौभाग्य माना जाता था। उसके लिए सभी लालायित रहते थे। जिन्हें सुविधा थी वो बार बार वहां पहुंचते थे और लंबे समय तक निवास करते थे। अगला पार्ट 2 में, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। जय गुरुदेव।